कभी खामोश हो जाती तो कभी कहती, जज्बात बयां कहाँ किए जाते हैं। कभी खामोश हो जाती तो कभी कहती, जज्बात बयां कहाँ किए जाते हैं, वो बस महसूस किए जाते हैं। ऐसा नहीं है। शायद यही किताब आपकी काफ़ी झगड़े रोक देगी घर के। तो वही चीज़ें हैं, वही खजुराहो है, वही इस किताब में है। मैं थोड़ा सा रूहानी तरह की चीज़ें लिखती हूँ। मेरे लिए मोहब्बत अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं उसमें गलत नहीं मानती हूँ कि कोई अगर दो बंदे प्यार कर रहे हो, हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो वो गलत नहीं है। तो आपको बोलेंगे निदा रहमान तो अच्छा जो इश्क लिखती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 18। मैं हूं जे क्यासु। एक बहुत शानदार बुक हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इश्क इतवार नहीं। इसमें एक छोटे से शब्द में इतनी सारी चीज़ों को पिरोया गया है कि अगर आप खुद इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये शब्द इश्क इतवार नहीं ये क्यों कहा गया है। एक बहुत अच्छी लेखिका हैं और पत्रकारिता में अपना नाम रोशन कर रही हैं। छतरपुर की ही रहने वाली हैं निदा रहमान, जो वर्तमान समय में नोएडा में रहकर काम कर रही हैं और पत्रकारिता कर रही हैं। उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, जो ये बुक हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की ये बुक है, अमेज़ॉन पर ये बुक है। आपको हम बता दें, बहुत कम युवा पीढ़ी अब ऐसी है जो लिखने पर विशेष ध्यान रखती है। आजकल जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, लगभग सोशल मीडिया पर लोग अपनी चीज़ों को डाल रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, एक युवा महिला हमारे साथ हैं जिन्होंने इस तरह की एक बुक लिखी है और कहते हैं कि सुनने से ज़्यादा अगर पढ़ा किसी चीज़ को जाए तो वो ज़्यादा समझ में आती है। हम उनसे आपको डायरेक्ट मुखातिब करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं निदा रहमान जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत सुंदर बुक लिखी है। मैंने कुछ पन्ने उसके पढ़े हैं, हालांकि मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उतने लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ आपने इसमें पिरोई है। बहुत कम समय मिलता है आज की युवा पीढ़ी को इतनी सारी चीज़ें लिखने का। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने युवाओं के लिए ये चीज़ लिखी है। आजकल स्टूडेंट लाइफ में अगर कहीं भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो लिखने पे उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन आपने ये चीज़ लिखी है तो उनको लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें उनसे मिलेंगी। तो ये कहाँ से विचार आया आपके मन में कि हमें ये लिखना चाहिए? ये एक्चुअली मैं ये जो किताब है इश्क इतवार नहीं, तो सबसे पहली बात ये है कि प्यार मोहब्बत और इश्क में लोग फ़र्क नहीं करते। ठीक है, प्यार अट्रैक्शन हो सकता है, मोहब्बत लगाव हो सकता है, इश्क इबादत है। इश्क एक आप जब आप खुदा की तब पहुंच जाते हैं, जब आप इबादत करें किसी इंसान की और आप बेलौस हो जाएं, तो ये वो किताब है कि बेलौस होना। और मैंने जो लिखना शुरू किया था, ये लिखना मेरे लिए सांस लेने बराबर है कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन मेरा ये है, मुझे अपनी चीज़ें कहनी हैं। तो फिर लिखना शुरू हुआ और धीरे धीरे लिखते हुए पहले लोगों ने कहा कि जब शादी नहीं हुई थी कि ब्रेकअप हुआ होगा तो लिख रही है, ठीक है। फिर चलो ब्रेकअप के बाद फिर शादी हो गई तो अब तो बंद कर देगी लिखना, तो तब भी बंद नहीं किया। फिर बेटा हो गया तो अब तो बेटा हो गया, माँ बन के क्या लिखेगी, तो माँ बन के भी लिखना शुरू रहा। तो धीरे धीरे और इश्क की आइडेंटिटी जो है वो मेरी दी हुई नहीं है, ये आइडेंटिटी मुझे लोगों ने दी है। लोग आप सर्च किसी से पूछेंगे या मेरा सोशल प्रोफाइल देखेंगे निदा रहमान के नाम से, तो आपको बोलेंगे निदा रहमान तो अच्छा जो इश्क लिखती हैं। तो वो जो है, मेरा इसमें कुछ भी रोल नहीं है। ये सारा कुछ मेरे दोस्तों का है, सारा मेरे फैंस नहीं बोलूँगी, मुझे बस मोहब्बत करने वालों का है, ये वो है। इश्क भी कई तरीके से देखते हैं। अगर खजुराहो के मंदिरों को देखा जाए तो कई प्रकार से लोग खजुराहो को मंदिर भी देखते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे जहन में ये आया है कि जब प्रेम की परिकाष्ठा जब पार हो गई थी तब खजुराहो के मंदिरों की रचना हुई। तो अलग अलग देखने का एक नज़रिया है, तो आपने इसमें क्या पिरोया है? इसमें मैं ये कहती हूँ कि खजुराहो की बात करी आपने, तो प्यार सिर्फ ये नहीं है कि दूर रह के या पास रह के, प्यार में आकर्षण भी है। आप किसी को आप किसी से
फील करोगे, प्यार होगा, इमोशंस होंगे, तो ऑब्वियसली आप उसको टच करना चाहोगे ना। जी। आप उस बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें हैं ना यार, प्यार है तो आप उसको हाथ पकड़ना चाहोगे ना। तो प्यार को मैं बहुत बोल्ड बोलूँगी कि सेक्स को बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो क्यों अलग करना? वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है भाई। आप किसी से प्यार है, आपको आपके साथ रहना पसंद है, आप खुश हैं उसके साथ में, तो वही चीज़ें हैं, वही खजुराहो है, वही इस किताब में है। मैं थोड़ा सा रूहानी तरह की चीज़ें लिखती हूँ, मेरे लिए मोहब्बत अलग तरह की चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं उसमें गलत नहीं मानती हूँ कि कोई अगर दो बंदे प्यार कर रहे हो, हाथ पकड़ के बैठे हैं, तो वो गलत नहीं है, वो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि वैलेंटाइन डे होता है, लोग उसी टाइम पे अपने प्यार का इजहार करते हैं, बाकी और दिन भी तो हैं, उस टाइम पे भी तो इजहार कर सकते हैं लोग। ज़रूरी है क्या वैलेंटाइन डे पर ही इजहार किया जाए? मोहब्बत तो हर तरफ है, मोहब्बत के कोई दिन थोड़ी ना है, लेकिन कभी जैसे हम बर्थडे है या हम किसी को प्यार करते हैं, माँ बाप को भी प्यार करते हैं, ठीक है, तो हाँ कई रूप हैं। मैं किताब आई मेरी, मैं बहुत जज्बाती हुई और मैं जाके अम्मा से चिपक गई और मैं रोने लगी। ये मैं कभी नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे लगा करना चाहिए। तो प्यार है, आप करते हैं, हस्बैंड आप अपनी वाइफ से करते होंगे, लेकिन क्या आप उसको अभी स्पेशल फील कराने के लिए बोलते हैं आई लव यू? बहुत रेयर होगा और बहुत असहज सी चीज़ें हैं। क्यों भाई? प्यार है तो प्यार में इजहार भी ज़रूरी है, प्यार है तो कहना भी ज़रूरी है, प्यार कंसर्न है कि प्यार परवाह है, प्यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। वही है कि उसमें सब कुछ आता है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन बोल दिया हमने वैलेंटाइन डे, नहीं यार। आप किसी को खाना बना के, बीवी है, आप उसकी परवाह करोगे, प्यार करोगे, उसको स्पेशल फील कराओगे, तो सिर्फ वैलेंटाइन डे थोड़ी ना फील कराओगे भाई, वो तो हर रोज़ आप फील करा दोगे। आप उसको एक कप चाय बना के पिला दोगे, यार बैठो तुम, मैं चाय बना के पिलाता हूँ, तो वो भी तो प्यार है। लेकिन हम नहीं करते, इसलिए वैलेंटाइन डे को लोग यूज़ करते हैं कि यार वैलेंटाइन डे है, आज एक दिन फील करा दिया। ऐसा नहीं है। शायद यही किताब आपकी काफ़ी झगड़े रोक देगी घर के। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जो लाइनें इसमें लिखी हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। इसमें एक्चुअली जो किताब है, मुझे नहीं पता इसका फॉर्म क्या है, कि ये कहानी है, किस्सा है, इश्क। मेरे छोटे छोटे से मैं नोट्स लिखती हूँ मोहब्बत के, इश्क के, तो वो नोट्स भी हैं, इसमें कविताएं भी हैं। तो आप चाहें तो मैं कविताएं सुना देती हूँ। एक कविता है, मुझसे मोहब्बत है, क्वेश्चन मार्क है, मुझसे मोहब्बत है, कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? एक यही सवाल न जाने कितनी दफ़े करता था। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? एक यही सवाल न जाने वो कितनी दफ़ा मुझसे करता था। वो चाहता था मैं दे दूं अपने एहसास को लफ्ज़, और मैं जवाब देने की जुगत में रहती। कभी खामोश हो जाती तो कभी कहती, जज्बात बयां कहाँ किए जाते हैं। कभी खामोश हो जाती तो कभी कहती, जज्बात बयां कहाँ किए जाते हैं, वो बस महसूस किए जाते हैं। मेरी हज़ार कोशिशों के बावजूद नहीं छुपा पाती थी अपनी आँखों की चमक। मेरी हज़ार कोशिशों के बावजूद मैं नहीं छुपा पाती थी अपनी आँखों की चमक, अपनी होठों की मुस्कुराहट जो उसके वजूद से थी। कभी कभी सोचती हूँ खुदा कितना आज़माता है हमें। कभी कभी सोचती हूँ खुदा कितना आज़माता है हमें। इश्क, मोहब्बत, जज्बात उससे जोड़ता है जिससे नसीब नहीं जुड़ता। खैर उसका साथ बस किसी ख्वाब की तरह है। खैर उसका साथ बस किसी ख्वाब की तरह है। ना जाने कब कहाँ कौन सी हकीकत झकझोर के तोड़ दे उस ख्वाब को। तो और मैं सिर्फ इसमें ये मैं कहूँगी कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करना नहीं है। आज का यूथ हासिल करना जानता है। मोहब्बत है तो वो सिर्फ मेरा हो, नहीं, मोहब्बत खुशी है। आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं और वो आपके साथ खुश नहीं है, तो उसे जाने दें, वो उसकी खुशी है, वो जहाँ जाए जहाँ खुश रहे उसकी खुशी है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत आला मयार पे जाना होगा। आप बहुत आला मयार पे जाएं, आप मोहब्बत, इश्क की शिद्दत को समझें, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें लोगों की सोच को बदलेंगी और शायद
कुछ लोगों को समझ में आए। जो लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं वो कहाँ से इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं? ये बुक अमेज़ॉन पे भी है और मेरे पास भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अगर किसी को चाहिए छतरपुर से यहाँ से तो वो मेरे पास से ले सकते हैं। मुझे एक हफ्ते में मिल जाएगी। बाकी अमेज़ॉन पे लिंक है, इश्क इतवार डालेंगे आपको अमेज़ॉन पे ये मिल जाएगी किताब, तो आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ निदा रहमान जिन्होंने एक बहुत ख़ास किताब आपके लिए पेश की है, तो आप ज़रूर पढ़ें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। एक्चुअली ये किताब बस आ गई, मुझे नहीं पता कैसे आ गई, क्यों आ गई, लेकिन ये आ गई। और इसमें सबसे बड़ा मैं जिसको हाथ बोलूँगी या सपोर्ट बोलूँगी, सपोर्ट इसलिए है ये मेरी किताब मेरी लाइफ पार्टनर की बदौलत है। अगर वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये क्या है तो शायद ये किताब कभी नहीं आती है।